सेकेंड जो होता है, सेकेंड इसको हम लोग बोलते हैं डेफिनेशन बेस्ड इंट्रोडक्शन। सेकेंड टाइप जो इंट्रोडक्शन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो, डेफिनेशन बेस्ड इंट्रोडक्शन। सेकेंड टाइप आप लोग लिखोगे डेफिनेशन बेस्ड इंट्रोडक्शन, ठीक है, डेफिनेशन बेस्ड इंट्रोडक्शन। बिल्कुल डेफिनेशन बेस्ड इंट्रोडक्शन है ना। अब ये डेफिनेशन बेस्ड इंट्रोडक्शन भी कहां कहां पे अपन यूज करते हैं, ये पॉलिटी में खूब सारा यूज होता है ना, खूब सारा यूज होता है, इकोनॉमी में भी यूज होता है, हर जगह पे ये यूज कर सकते हैं अपन। अब ये डेफिनेशन बेस्ड इंट्रोडक्शन में क्या करना है, सो समझो, वहां पर फैक्ट लिखना था, यहां पर जो अभी आप बात कर रहे थे, है ना, यहां पर क्या करना है हम लोग को, डेफिनेशन बेस्ड इंट्रोडक्शन है। लास्ट ईयर बीपीएससी 69 में आया था ट्रिकल डाउन इफेक्ट, ट्रिकल डाउन थ्योरी के बारे में क्वेश्चन पूछा था ना, है ना, ट्रिकल डाउन सिद्धांत। अब क्वेश्चन इटसेल्फ, और ये चीजें देखो तभी काम करेगा ना दिमाग कि इसमें कौन सा इंट्रोडक्शन यूज करना है, जब आपने प्रैक्टिस किया हो, है ना। क्वेश्चन देखते ही, कोई भी क्वेश्चन उठाओ, क्वेश्चन देखते ही आपको ये दिमाग क्लिक करना चाहिए कि अच्छा यहां पर हम लोग ये वाला क्वेश्चन यूज कर सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा बात? तो यहां पर क्वेश्चन में ही खुद में क्या कहा, ट्रिकल डाउन सिद्धांत। तो यहां पर अब आपको दिमाग लगाना ही नहीं, कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है, सीधे इसका ट्रिकल डाउन, इसका जो कीवर्ड है वो क्या हो गया, बोलो, ट्रिकल डाउन सिद्धांत। कीवर्ड यही है ना, अब उसमें कुछ नहीं करना, बस उसको डिफाइन कर दो, दैट इज व्हाट, दैट इज इंट्रोडक्शन। लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसी का सारे क्वेश्चंस में यूज करते हैं, ये बहुत ज्यादा मार्क्स फेचिंग नहीं है। अगर 2 मार्क्स है इंट्रोडक्शन में, लेटर सपोज कि 2 मार्क्स इंट्रोडक्शन में दिया हुआ है, तो इसमें बहुत उठेगा ना तो 1 मार्क्स या 0.75 मार्क्स, ठीक है। फैक्ट बेस्ड इंट्रोडक्शन या आयरनी बेस्ड इंट्रोडक्शन में काफी ज्यादा मार्क्स उठता है। तो मैं आपको ये एडवाइस दूंगा कि अनटिल एंड अनलेस, जैसे मान लो कि एफडीआई का, ये मान लो कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का कोई क्वेश्चन है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का, अब वहां पर आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप फैक्ट बेस्ड इंट्रोडक्शन भी यूज कर सकते हो और डेफिनेशन बेस्ड इंट्रोडक्शन भी यूज कर सकते हो। लेकिन उस समय आपको डेफिनेशन बेस्ड इंट्रोडक्शन नहीं यूज करके कहां पर क्या करना है, फैक्ट बेस्ड इंट्रोडक्शन यूज करना है। बात समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को, मैं क्या बताना चाह रहा हूं? तो आपको यह ध्यान देना है कि इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन के लिए सबसे बेस्ट यही तरीका है, लेकिन सारे क्वेश्चंस में इस तरीका को यूज नहीं करना है। और ये बहुत सारी कॉपीज जब मैं देखता हूं, टेस्ट सीरीज की कॉपीज देखता हूं, तो ये मैक्सिमम अगर 20 क्वेश्चंस है ना, तो आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस 18 क्वेश्चंस, समटाइम्स 19 क्वेश्चंस में लोग क्या करते हैं, डेफिनेशन लिख देते हैं और मार्क्स उठता नहीं है। हाँ, इस क्वेश्चन के लिए सबसे बेस्ट यही मेथड है, इस क्वेश्चन में दूसरा तरीका नहीं लगेगा। हमने रिपोर्ट तो हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें सबसे बेस्ट तरीका यही है, क्योंकि क्वेश्चन में उसने खुद ही पूछा है क्या, कि इसके सिद्धांत के बारे में बताना है, तो स्टार्ट इसी से करेंगे। डायरेक्टली उसने क्वेश्चन में ही यही पूछ लिया है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि रिपोर्ट्स नहीं है, इससे रिलेटेड रिपोर्ट्स हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को समझो क्या बोल रहा है कि अर्थव्यवस्था के संदर्भ में ट्रिकल डाउन सिद्धांत, इसके प्रमुख तत्व, क्वेश्चन का एसेंस समझो, वो किसके बारे में जानना चाह रहा है, उसके सिद्धांत, थ्योरी के बारे में जानना चाह रहा है, तो वहां पर डायरेक्टली आप क्या करेंगे, उस थ्योरी के बारे में लिख देंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग किसका यूज करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस में डेफिनेशन बेस्ड इंट्रोडक्शन का यूज करेंगे। हाँ प्लीज। मैं फिर से क्या बोल रहा हूं उसको समझिए, मैं क्या बोल रहा हूं कि आप अगर मान लो कि कोई फैक्ट है जो कि इससे रिलेटेड है, उस फैक्ट का आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, लेकिन इस क्वेश्चन में उसका जरूरत ही नहीं है। डायरेक्टली आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है यहां पर बोल ही रहा है सिद्धांत के बारे में, तो जब सिद्धांत के बारे में बोल रहा है तो आपको कोई चीज करने का जरूरत ही नहीं, रिपोर्ट के बारे में सोचने का जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली उसका डेफिनेशन लिख दो, सोचने का कुछ जरूरत ही नहीं है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखो कि पारदर्शिता, जैसे ये प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने दिया है, जैसे सुशासन के तत्वों को प्राप्त करने, नागरिकों का विश्वास सुनिश्चित करने,
में सूचना का अधिकार की भूमिका पर चर्चा करना है। क्वेश्चन समझना, एक बार पढ़ लो सब लोग। पारदर्शिता जैसे सुशासन के तत्वों को प्राप्त करने, नागरिकों का विश्वास सुनिश्चित करने में आरटीआई की भूमिका की चर्चा करना है। एक बात बताओ आप लोग, यहां पर प्राइमरी कीवर्ड क्या है? कीवर्ड क्या है? प्राइमरी कीवर्ड क्या बोलो? आरटीआई। ठीक है, लग रहा है आप लोग को ये, लेकिन ऐसा नहीं है। फिर से पढ़ो क्वेश्चन को। सब लोग को लग रहा होगा कि ये आरटीआई के बारे में क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन पढ़ो सब लोग, फिर से मैं बोल रहा हूं, दिमाग शांत करो, सुनो कि पारदर्शिता, ध्यान सुनना, पारदर्शिता और सुशासन के तत्वों को प्राप्त करने और नागरिकों के विश्वास को सुनिश्चित करने में सूचना के अधिकार की भूमिका पर क्या करना है? आपको चर्चा करना है। ठीक है, डिस्कस द रोल ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन इन अटेंडिंग द एलिमेंट्स ऑफ गुड गवर्नेंस लाइक ट्रांसपेरेंसी एंड इंश्योरिंग द ट्रस्ट ऑफ सिटीजन्स। यहां पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अटेंडिंग द एलिमेंट्स ऑफ गुड गवर्नेंस, एंड दीज आर ट्रांसपेरेंसी एंड इंश्योरिंग द ट्रस्ट ऑफ सिटीजन्स, दीज आर द एग्जाम्पल्स। क्वेश्चन समझना, ट्रांसपेरेंसी एंड इंश्योरिंग द ट्रस्ट ऑफ सिटीजन्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ गुड गवर्नेंस। अरे हाँ या नहीं, है ना? और इस गुड गवर्नेंस को अचीव करने में किसके रोल की बात कर रहा बोलो? राइट टू इंफॉर्मेशन। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है, प्राइमरी कीवर्ड, वो क्या है बोलो? गुड गवर्नेंस। क्या है बोलो? गुड गवर्नेंस। और उस गुड गवर्नेंस को अचीव करने में किसके रोल की बात कर रहा है बोलो? राइट टू इंफॉर्मेशन। ऐसा ही एक क्वेश्चन 69 के बीपीएससी में पूछा हुआ था, पॉलिटी के अंदर, सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन। पॉलिटी में क्या क्वेश्चन पूछा था कि आप लोग एक बार पॉलिटी का क्वेश्चन निकालिए 69 बीपीएससी का, है क्या किसी के पास? गूगल कीजिए एक बार कि संविधान के तत्व, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, निकालो तो। सब लोग पूछ रहे हैं प्रीलिम्स का कट ऑफ क्या होगा। क्वेश्चन निकालो सब लोग। तुम लोग को लग रहा होगा कि पार हो जाएगा, तभी तो तुम लोग यहां पे बैठे हुए हो, है ना? तो तुम लोग ज्यादा बेहतर समझते हो, ठीक है। क्वेश्चन मिला क्या? हाँ प्लीज, थैंक यू। हाँ, पेपर 2 का क्वेश्चन था, बताइए कि किस प्रकार भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों की कार्य योजना प्रस्तुत करती है। ठीक है, एक्सप्लेन हाउ द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द ब्लूप्रिंट अबाउट द गोल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। है ना? बात समझ में आ रहा है क्या? क्वेश्चन क्या था सो समझो, सेम ऐसा ही क्वेश्चन था। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं कि किस प्रकार भारतीय संविधान की प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों की, संविधान के उद्देश्यों की कार्य योजना प्रस्तुत करती है। ध्यान से समझना सभी लोग, है ना? थैंक यू। अब देखो यहां पे क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों की कार्य योजना प्रस्तुत करती है। हम लोग को क्या लगेगा कि हम लोग को किसके बारे में लिखना है? प्रस्तावना के बारे में। लेकिन इन रियलिटी ये किसके बारे में बोल रहा है बोलो? संविधान के उद्देश्यों, और उन उद्देश्यों को पूरा करने में किसकी बात? प्रस्तावना की बात। सिमिलरली यहां पे क्या है, पारदर्शिता और सुशासन के तत्वों को प्राप्त करने में किसका? गुड गवर्नेंस को प्राप्त करने में किसके रोल की बात कर रहा है बोलो? आरटीआई के रोल। क्वेश्चन देखो मिल रहा है ना, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ही दिखा रहा हूं, सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चंस। तो यहां पे हमें जो इंट्रोडक्शन स्टार्ट करना होगा, किसके बारे में स्टार्ट करना होगा बोलो? प्राइमरी कीवर्ड क्या हो गया बोलो? गुड गवर्नेंस। एंड सेकेंडरी कीवर्ड जो होगा, और ये सब तो एग्जांपल्स हैं,
transparency and ensuring the trust of citizens. These are the examples, and the secondary keyword is what? Right to information. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें किसके बारे में लिखना होगा बोलो? सुशासन के बारे में, गुड गवर्नेंस के बारे में, एंड देन किसके बारे में? आरटीआई के बारे में. अब यहां पर क्या करेंगे लोग कि पहले आरटीआई के बारे में लिखना शुरू करेंगे और उनको मार्क्स कम हो जाएगा. और छोटा छोटा मार्क्स 0.5 मार्क्स भी अगर आपका घट गया तो दिक्कत हो जाएगा. और होता है ऐसा, जब कॉपीज लोग चेक करते हैं हर चीज देखते हैं. बात समझ में आ रहा है? तो देखो कैसे मैंने लिखा कि सुशासन, पारदर्शिता, जवाबदेही, लोगों की भागीदारी और सूचित नागरिकता के सिद्धांतों का प्रतीक है. पहले मैंने किसको डिफाइन कर दिया बोलो? सुशासन को. और फिर आरटीआई ने क्या किया है? गोपनीयता से हटाकर उसको पारदर्शिता में क्या कर दिया है? स्थानांतरित कर दिया. अब यहां पर आरटीआई के बारे में लिख दोगे, आरटीआई इस समय आया था, आरटीआई एक्ट आया है, नंबर नहीं आएगा, नहीं आएगा, एकदम नहीं आएगा. बस मैक्सिमम लोग यही करेंगे, आरटीआई 2005 से स्टार्ट करेंगे और नंबर नहीं आएगा, एकदम गारंटी के साथ मैं बोलता हूं. क्योंकि क्वेश्चन का कीवर्ड जो है वो क्या है? सुशासन है. ठीक है, समझ पा रहे हैं क्या आप लोग? क्वेश्चन का कीवर्ड क्या है? सुशासन है. तो हम लोग को किसके साथ स्टार्ट करना होगा? सुशासन के साथ स्टार्ट करना होगा. और सुशासन के साथ स्टार्ट करके किसको कनेक्ट करना होगा बोलो? आरटीआई को कनेक्ट करना पड़ेगा. अब आरटीआई के बारे में वो चीजें लिखनी होंगी, आरटीआई के बारे में वो चीजें लिखनी होंगी जो चीजें किससे रिलेटेड है बोलो? सुशासन से रिलेटेड. अब आरटीआई के बारे में नहीं लिखना है. अगर सिर्फ आपने आरटीआई के बारे में लिख दिया तो नंबर नहीं आना, एकदम गारंटीड है. सिमिलरली इस क्वेश्चन में देखो, प्रस्तावना भारतीय संविधान के उद्देश्यों की कार्य योजना प्रस्तुत करती है. किसके बारे में लिखेंगे हम लोग? पहले संविधान के उद्देश्यों के बारे में. और उन उद्देश्यों में किसको कनेक्ट करेंगे बोलो? प्रस्तावना. उन उद्देश्यों में प्रेमबल को कनेक्ट करेंगे कि उन उद्देश्यों को प्रूफ करने में, जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का गोल क्या था, क्या वो उन गोल की चर्चा, उन बातों की चर्चा क्या प्रस्तावना में की गई है ना? तो गोल्स के बारे में, क्या क्या गोल्स था, हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाया, क्या लाने के लिए? इक्वलिटी है ना, और क्या लाने के लिए है ना? और वो सारी बातें कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहां पे है? प्रस्तावना में. अब यहां पर लोगों ने क्या लिखा? प्रस्तावना में क्या लिखा कि प्रस्तावना ये है, प्रस्तावना वो है, ये है, वो है, नंबर नहीं आएगा. बात समझ में आ रहा है? हाँ या नहीं? तो हमें क्या करना है? सबसे पहला कीवर्ड्स डिसाइड करना है. First of all, decide the keywords. What are the primary keywords and what are the secondary keywords? And primary keywords को पहले define करना है, and then हमको किसको define करना है? Secondary keywords को define करना है. ठीक है? और secondary keywords को यहां पर independent define नहीं करना है. Secondary keyword को किसके context में define करना है? Primary keyword के context में define करना है. ये बहुत माइक्रो एनालिसिस है, बहुत छोटी सी बात है ना? एकदम हल्की हल्की सी बात है. अगर आपने मिस कर दिया तो नंबर भी हल्का हल्का कम होता जाएगा. ठीक है, चलो. तो दिस इज सेकेंड टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन, दैट इज व्हाट नोन एज डेफिनेशन बेस्ड इंट्रोडक्शन. यहां पर हमने किसको डिफाइन करा? यहां पर सुशासन को, एंड उस सुशासन के कॉन्टेक्स्ट में किसको? आरटीआई को. यहां पर हम लोगों को किसको डिफाइन करना होगा? संविधान के उद्देश्यों को, संविधान के उद्देश्यों को, एंड तब उसको किसके साथ कनेक्ट करना होगा? प्रस्तावना के. हाँ प्लीज, क्या बोल रहे हैं? गुड गवर्नेंस पहले कौन बोल रहे? हाँ हाँ बोलो. कैसे रखे सो बताओ मैं. ठीक है, बैठ जाओ, क्वेश्चन समझो. यहां पर ध्यान से देखना. डिस्कस द रोल ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन. ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन इन अटेंडिंग द एलिमेंट्स ऑफ गुड गवर्नेंस. मोटिव क्या है? फाइनल हमारा गोल क्या है? क्या प्राप्त करना है बोलो? गुड गवर्नेंस. हाँ, आरटीआई के थ्रू करना, बिल्कुल बिल्कुल आरटीआई के थ्रू करना है. आरटीआई किसके लिए काम कर रहा है? पुलिस. ध्यान से समझना, पुलिस ने का काम क्या है
सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखना, ठीक है ना। सबसे प्राइमरी चीज क्या है, सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना। और उसके लिए पुलिस के बदला वो हो सकता था कि उसका नाम पुलिस नहीं होकर न्यायाधीश होता, है ना। मोटिव क्या है हमारा, सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना। गेटिंग माय पॉइंट, मोटिव क्या है, सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना, ये इंपॉर्टेंट है, न कि हम उसको किसके थ्रू, पुलिस के थ्रू, पुलिसिंग के थ्रू, ठीक है। और ये जो है ट्रांसपेरेंसी एंड इंश्योरिंग द ट्रस्ट ऑफ सिटीजन, दीज आर द एग्जांपल्स। ये पीवाईक्यू किसका है, 69th पीपीएससी का। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़ो सभी लोग। सतत विकास में प्रौद्योगिकी की भूमिका पर क्या करना है, एक नोट लिखना है। दो कीवर्ड्स है यहां पे, क्या हो गया, थक रहे हैं क्या, नहीं ना। तो आज देखो यहां पे अभी तो इंट्रोडक्शन ही सीखना है, ठीक है। इसके बाद बॉडी भी है, कंक्लूजन भी है, टेल वर्ड्स भी है, अभी थक रहे हो, ठीक है। आ जाओ वापस सब लोग, ठीक है। यहां पर दो चीजें हैं, ये भी पीवाईक्यू है किसका, 69 का। सतत विकास में प्रौद्योगिकी की भूमिका, कृपया करके बात नहीं करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, है ना। और मुझे अच्छा लगेगा तभी तो मैं पढ़ा पाऊंगा, है ना, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। चलो आ जाते हैं वापस, है ना। सतत विकास में प्रौद्योगिकी की भूमिका पर आपको क्या करना है, एक नोट लिखना है। प्रौद्योगिकी की भूमिका, टेक्नोलॉजी की क्या भूमिका है सतत विकास में, ठीक है। क्वेश्चन सोचो, समझो, और किस तरीके का अगर आंसर लिखोगे तो आपके लिए बेस्ट होगा, इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। प्राप्त क्या करना है, सतत विकास, ठीक है। ये हमारा प्राइमरी कीवर्ड, और उसको किसके थ्रू प्राप्त करना है, बोलो, टेक्नोलॉजी के। बात समझ में आ रहा है क्या। अगर आप क्वेश्चंस देखोगे तो क्या इसी तरीके का क्वेश्चन है कि नहीं है ना। क्या वो क्वेश्चन इसी तरीके का है कि नहीं है, प्रस्तावना वाले क्वेश्चन के तरीके का है कि नहीं। तो मेरा बस यही बताने का उद्देश्य है कि आप क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर उठाओ और सारे क्वेश्चंस को इस तरीके से डिफाइन कर लो कि इसमें ये वाला सेट कर लेंगे, इसमें ये वाला सेट कर लेंगे। देखो आंसर राइटिंग में क्या प्रॉब्लम होता है कि हम लोग वहां पर जाकर तब सोचना शुरू करते हैं, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं गारंटी के साथ कि आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस 10 क्वेश्चन तो पहले से रेडी रहेगा। 10 क्वेश्चंस, उनके पॉइंट्स भी, इंट्रोडक्शन भी, सब कुछ पहले से रेडी रहेगा। वहां पर जाकर सोचने का नहीं है कि अब जाकर यहां पर सोच रहे हैं, ठीक है। 10 क्वेश्चंस पहले से रेडी रहेगा, उनके फैक्ट्स, डेटा सब पहले से रेडी रहेगा। और जब रेडी रहेगा, ऐसे अगर आपने ऐसे क्वेश्चंस का एनालिसिस कर लिया है तो सिंपली बस हम लोग को क्या करना होगा, वहां पर फिर से सतत विकास, इसमें किसके बारे में, सतत विकास के बारे में, और उस सतत विकास को प्राप्त करने में किसके बारे में बोलो, उसके बाद किसके बारे में लिखेंगे, बोलो, तक के बारे में।